कक्षा 9 के विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल पीसी ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए प्रश्नावली 2.3 का संपूर्ण हल लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। प्रश्नावली 2.3 को हल करने से पहले हम शेषफल प्रमेय पे जाएंगे। शेषफल प्रमेय कहती है किसी बहुपद px को gx x - a से भाग देने पर शेषफल pa प्राप्त होता है। अर्थात gx को हम शून्य के बराबर कर देंगे, x बराबर a मान को px में रख देंगे, जहां जहां पर x है वहां पर a रख देंगे, तो शेषफल जो प्राप्त होगा वो pa प्राप्त होगा। जो px का मान प्राप्त होगा a मान रखने पर उसे शेषफल कहेंगे। फिर आती है गुणनखंड प्रमेय। यदि किसी बहुपद px को gx से भाग दिया, gx से भाग देने पर जो ये pa है, इस pa का मान अगर शून्य प्राप्त हो जाता है तो gx अर्थात x - a पहले वाले बहुपद px का एक गुणनखंड होता है। पहले प्रश्न में आते हैं x की घात 3 धन 3x स्क्वायर धन 3x धन 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित से भाग देने पर यहाँ पर भी बहुपद दिया है x धन 1 x ऋण 1/2 x x धन पाई और 5 धन 2x, इनसे इसमें भाग देना है। भाग देने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमको बहुपद दिया है उसका शून्यक निकाल लेते हैं। पहला भाग है x प्लस 1 से x की घात 3 धन 3x स्क्वायर धन 3x धन 1 में भाग देने पर शेषफल निकालते हैं। भाग देने पर शेषफल, पहले जो ये वाला बहुपद दिया है, दूसरा बहुपद जिससे भाग देना है, उसके शून्यक निकाल देते हैं। लेट x + 1 = 0। शून्यक निकालने के लिए आपको पता है उस बहुपद के को शून्य के बराबर कर देते हैं। माना इसका जीरोज निकल जाएगा, माना x + 1 = 0, तो x का मान निकल आएगा ऋण 1। इस x के मान को दिए हुए बहुपद में जिसमें भाग देना है उसमें रख देते हैं। x बराबर -1 का मान बहुपद में रखने पर, बहुपद में ये मान रख दीजिए। जो बहुपद दिया है आपको वो है x की घात 3 धन 3x स्क्वायर धन 3x धन 1, तो x की जगह ऋण 1 रखते हैं। ऋण 1 की घात 3 धन 3 गुणा ऋण 1 की घात 2 धन 3 गुणा ऋण 1 धन 1। देखिए ये ऋण 1 की घात 3, ऋण 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो ऋण 1 आएगा, और ऋण 1 की घात 2 1 होता है, 3 एकम 3, और ये हो गया ऋण 3 धन 1। ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, अर्थात शून्य आ गया। इसका मतलब इस बहुपद को, दिए हुए बहुपद को x + 1 से भाग देने पर शेषफल आएगा, शेषफल शून्य आएगा, शेषफल बराबर 0। दूसरे भाग में बहुपद में x ऋण 1/2 से भाग देना है, x ऋण 1/2 से भाग देने पर, तो हम यहाँ कर देंगे माना x ऋण 1/2 बराबर 0। इस बहुपद के शून्यक निकाल लेंगे, क्या आया, इसका मतलब x का मान आ गया 1/2। इसको रखेंगे बहुपद में, मान दिए हुए बहुपद में रखने पर, x की जगह जहां जहां x है वहां पर 1/2 रखेंगे। x की घात 3 धन 3x स्क्वायर धन 3x धन 1 बराबर x की घात 3 1/2 की घात 3 धन 3 गुणा 1/2 की घात 2 धन 3 गुणा 1/2 धन 1। अब देखिए ये हो गया 1/8, ये हो गया 3/4, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 से गुणा कर देंगे तो 3/4, ये हो गया 3/2 और ये हो गया 1। आप लॉसो ले लीजिए, 8 लॉसो हो गया। इसको जोड़ने के लिए ये 1 4 दूना 8, 3 दूना 6, 2 चौक 8, 3 चौक 12 और 8 एकम 8,
12 8 20 6 26 27/8 अर्थात शेषफल जो आया, शेषफल प्राप्त हुआ, शेषफल बराबर 27/8 अर्थात इस बहुपद में x माइनस 1/2 से भाग देने पर शेषफल 27/8 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार तीसरे भाग पे आते हैं। तीसरा भाग है x, x से भाग देने पर, x से भाग देने पर, x से भाग देने पर x यहाँ पर इसके शून्य निकालेंगे तो x बराबर 0 हो जाएगा। x बराबर 0 का मान रखने पर, का मान रखने पर, बहुपद में रखने पर x की जगह 0 रखेंगे। बहुपद जो हमें दिया है x की घात 3, 3x² धन 3x धन 1, जहां पर x है वहां पर 0 रख देते हैं। 0 की घात 3, 3 गुणा 0 की घात 2 धन 3 गुणा 0 धन 1। ये वाला पद 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बच कितना गया 1। अर्थात शेषफल बराबर, शेषफल प्राप्त हुआ, शेषफल बराबर 1। पुनः चौथे भाग पे आते हैं। x प्लस पाई से भाग देने पर, x प्लस पाई से भाग देने पर, ये x प्लस पाई के लिए शून्य निकाल लेंगे। x प्लस पाई बराबर 0, इसका मतलब x बराबर ऋण पाई का मान रखने पर, इसका मान बहुपद में रखने पर, बहुपद में मान रख देते हैं। बहुपद है x की घात 3, 3x² धन 3x धन 1, तो x की जगह ऋण पाई रखेंगे। ऋण पाई की घात 3 धन 3 गुणा ऋण पाई की घात 2 धन 3 गुणा ऋण पाई धन 1। ठीक है, तो ऋण पाई की घात 3 ऋण पाई होगा, ऋण पाई की घात 3 और धन 3 पाई स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया ऋण 3 पाई धन 1। अब ये आपस में सरल नहीं होता है तो यही शेषफल आ गया। शेषफल बराबर, शेषफल बराबर ऋण पाई की घात 3 धन 3 पाई स्क्वायर ऋण 3 पाई धन 1। पांचवा भाग 5 धन 2x, 5 धन 2x से भाग देना है। 5 धन 2x से भाग देने के लिए हम इसको 5 धन 2x को 0 के बराबर करेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा 2x बराबर ऋण 5 हो जाएगा, 5 का पक्षांतर हो जाएगा दूसरी तरफ। इसका मतलब x बराबर हो जाएगा ऋण 5/2 रखने पर, x की जगह ऋण 5/2 रख देंगे। तो बहुपद जो दिया है उसको लिख लेते हैं पहले। ये बहुपद हमको प्राप्त है जिसमें भाग देना है, तो x की जगह रख देंगे ऋण 5/2 की घात 3 धन 3 गुणा ऋण 5/2 की घात 2 धन 3 गुणा ऋण 5/2 धन 1। तो ये हो गया, 5 को 3 बार गुणा करेंगे 125 हो जाएगा, ऋण 125 क्योंकि विषम बार गुणा हो रहा है। ये हो गया 8, ये 25 75/4 और ये 15/2 धन 1। यहाँ पर आप लॉसो ले लीजिए, ये हम 8 लॉस हो जाएगा, इधर कर लेते हैं 8 लॉस हो जाएगा, ऋण 125 और धन ये 4 दूना 8 75 दूना 150 और ये 2 चौक 8 15 चक्को 60 धन 8 एकम 8। तो ये प्राप्त हुआ आपका 8 150 और 158 प्लस के हो गए और माइनस के हो गए 185, माइनस के 185 और प्लस के 158, तो बच गया 15 में से 8 गया 7 और 7 में से 5 गया 2, ऋण 27/8। तो शेषफल प्राप्त हुआ ऋण 27/8। शेषफल बराबर ऋण 27/8। दूसरा प्रश्न है x की घात 3 ऋण ax² धन 6x ऋण a को x ऋण a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। x ऋण a से इसमें भाग देना है, जैसा कि आपने पहले प्रश्न में देखा, हमें इसका शून्य निकालना है, जो दूसरा बहुपद है उसका शून्य निकाल देते हैं। माना इसका
माना x ऋण a बराबर शून्य, शून्य निकालने के लिए उसको शून्य के बराबर करते हैं, तो इसका मतलब x बराबर a हो गया। x बराबर a का मान, x बराबर a मान को बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर जो बहुपद दिया है वहां पर x की जगह a रख देंगे। बहुपद हमें क्या दिया है, x की पावर 3 ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a। तो जहां पर x है वहां पर हम रखेंगे a की पावर 3 हो जाएगा, ऋण a गुणा a स्क्वायर धन 6 गुणा a ऋण a, ये हो गया a की पावर 3, ये भी हो गया a की पावर 3, ये हो गया 6a, ये हो गया a। तो a की पावर 3 प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 6a में से एक a माइनस हुआ तो 5a प्राप्त हुआ। अतः शेष फल प्राप्त हो गया, x माइनस a से भाग देने पर शेष फल जो प्राप्त हुआ वो 5a। तीसरा प्रश्न है, जांच कीजिए कि 7 धन 3x की घात 3 धन 7x का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माना 7 धन 3x बराबर 0, इसका मतलब हो जाएगा 3x बराबर ऋण 7 या x बराबर ऋण 7/3। इस मान को इसमें रख देंगे, x बराबर ऋण 7/3 रखने पर इसमें मान रखते हैं, किसमें, बहुपद में। जो बहुपद हमें दिया है 3x की घात 3 धन 7x, यहाँ पर रख देते हैं 3 ऋण 7/3 की घात 3 धन 7 गुणा ऋण 7/3। अब देखिए ये हो गया, 1 3 से 1 3 कट गया, यहाँ 2 घात बची, 7 की 3 घात गुणा करेंगे तो 343 होता है, ऋण 343/9, एक घात बची, 3 घात है ना, 3 गुणा 3 गुणा 3, एक घात ऊपर से कैंसिल हो गई, तो ये हो गया 7 तो लॉसो ले लीजिए, 9 लॉसो हो गया, ये ऋण 343 और 3 9 27, 3 चौको 12, 13 14, ये प्राप्त हुआ। 7 3 10, 4 4 8 1 9, 3 1 4, ऋण 490/9, जो शून्य नहीं है, जो शून्य के बराबर प्राप्त नहीं हुआ, शून्य के बराबर नहीं है। अगर ये शून्य आता तो शून्य होता, ये इसका गुणनखंड होता है, शून्य होता। अतः 7 धन 3x बहुपद का गुणनखंड नहीं है, कब होता गुणनखंड, जब ये शेष फल क्या आता, शून्य। विद्यार्थियों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा।